हम लोग आज एक्सरसाइज 5.5 का 7 नंबर से क्लास करेंगे। तो देखिए 7 नंबर प्रॉब्लम हम लोग पिछले क्लास में 6 नंबर तक पढ़ चुके थे। 7 नंबर प्रॉब्लम है x इक्वल टू साइन टू द पावर क्यू टी बाई रूट अंडर कॉस 2t, y इक्वल टू कॉस क्यूब टी बाई रूट अंडर कॉस 2t ऐसा दिया हुआ है। आपको dy बाई dx निकालना है। तो देखिए बिल्कुल सेम, ध्यान दीजिएगा। एक से x इक्वल टू क्या है, साइन क्यूब टी बाई कॉस 2t का स्क्वायर रूट है। अब देखिए डिफ्रेंशिएट कीजिए t के रिस्पेक्ट में, dx dt, तो आपके पास क्या होगा, d साइन क्यूब टी बाई रूट कॉस 2t dt। अब देखा जाए इसे u बाई v में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या होगा, v du dx होता है तो यहाँ dt होगा, माइनस ये u के काम कर रहा है, v का डिफ्रेंशिएशन करो, dt बाई क्या होता है v स्क्वायर, v का काम कौन कर रहा है, इतना, तो लिखेंगे cos 2t का स्क्वायर। अब देखा जाए cos 2t, इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, sin t के रिस्पेक्ट में, और sin t को t के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये हुआ, इधर आ जाइए, साइन क्यूब टी, इसे पहले रूट को कंप्लीट करने के लिए, इसको x जैसा बनाने के लिए cos 2t के रिस्पेक्ट में करेंगे, cos 2t हो गया, और cos 2t को टू टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, और 2t को t के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब बटा में क्या होगा, इतना का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, तो cos 2t बचेगा। अब इधर देखिए, रूट cos 2t, इसका क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर t हो जाएगा, और साइन t का क्या होगा, cos t, माइनस साइन क्यूब t, इसका होगा 1/2 रूट अंडर cos 2t, और cos 2t का क्या होगा, माइनस साइन 2t, और 2t का 2 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा क्या, cos 2t। अब देखिए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा, ये नीचे आ जाएगा, तो cos 2t रूट cos 2t, तो ये जाकर के इसमें गुना होगा तो रूट हट जाएगा, तो क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर t cos t cos 2t, माइनस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, ऐसा हो गया। ये आ गया dx dt। अब निकालिए dy बाई dt, उसके लिए चलिए 2 से, y इक्वल टू कॉस क्यूब टी बाई रूट कॉस 2t। अब देखिए dy बाई dt कॉस क्यूब टी बाई रूट अंडर कॉस 2t dt। अब देखिए हम लोग इसे u बाई v में डिफ्रेंशिएट करेंगे, v du dx
माइनस यू डी वी डी एक्स बाई भी स्क्वायर होता है। भी स्क्वायर तो इतना का स्क्वायर कीजिए, अब देखिए इसे आप लोग cos 2t, इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, cos क्यूब टी, तो cos t के रिस्पेक्ट में और cos t को t के रिस्पेक्ट में। cos क्यूब टी इसे करेंगे cos 2t, cos 2t के रिस्पेक्ट में, और cos 2t को 2t के रिस्पेक्ट में, और 2t को t के रिस्पेक्ट में। इसका रूट हट जाएगा, cos 2t होगा। अब देखा जाए रूट cos 2t, इसका होगा 3 cos स्क्वायर टी, cos t का होगा माइनस साइन टी, माइनस कॉस के पावर 3t, इसका होगा 1/2 रूट cos 2t इंटू माइनस साइन 2t इंटू 2। अब देखिए y क्या होगा, cos 2t, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो इसमें जाकर के गुना होगा, तो क्या आ जाएगा, cos 2t, ये जाकर के गुना होगा तो रूट हट जाएगा, तो क्या होगा, माइनस 3 cos स्क्वायर टी साइन टी, ये रूट हट गया तो क्या होगा, cos 2t, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos क्यूब टी साइन 2t, ये बटा में आ जाएगा तो क्या होगा, cos 2t। अब देखिए तो आपके पास दो चीज आया, dx dt आ गया और dy बाई dt आ गया। हमें निकालना है dy बाई dx, तो अब हम लोग dy बाई dx का फॉर्मूला लिखेंगे। dy बाई dx इक्वल टू होता है dy बाई dt y dx dt। तो देखिए dy बाई dt आपके पास कितना है, माइनस 3 cos स्क्वायर टी साइन टी cos 2t प्लस cos क्यूब टी साइन 2t, y क्या होगा, cos 2t रूट cos 2t, इतना हो गया। बटा में आप देखिए dx dt, तो dx dt के हमारे पास मान इतना आया है, इतना लिखिए, तो क्या होगा 3 साइन स्क्वायर टी cos 2t प्लस साइन क्यूब टी, रुकिए ध्यान से बाबू, 3 साइन स्क्वायर टी cos t cos 2t प्लस साइन क्यूब टी और साइन 2t बाई क्या होगा, cos 2t रूट अंडर cos 2t, ये हो गया। ये दोनों का मान लिखें, अब इसे मिटा देते हैं। अब इसे सोल्व किया जाए बाबू, तो यहां पर ये देखिए
ये सिंपल, इससे ये कट जाएगा। अब देखा जाए -3 cos स्क्वायर टी sin t cos 2t प्लस cos क्यूब टी, और sin 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t इंटू cos t। y क्या होगा 3 sin स्क्वायर टी cos t cos 2t sin क्यूब टी, sin 2t को क्या लिखेंगे 2 sin t इंटू cos t। अब जो भी कॉमन है उसको कॉमन लिया जाए। तो देखिए दोनों में cos स्क्वायर टी कॉमन है और sin t कॉमन है, तो कॉमन लेंगे तो कितना होगा cos स्क्वायर टी sin t कॉमन ले लिए तो बचा क्या -3 cos 2t। इधर बचेगा क्या, ये cos 4 है, उसमें से 2 को cos स्क्वायर निकला तो cos स्क्वायर टी बचेगा और एक 2 बच जाएगा। अब देखिए नीचे कॉमन लीजिए, नीचे कॉमन कितना है sin स्क्वायर टी है cos टी है, तो कॉमन लिया जाए sin स्क्वायर टी cos टी, तो बचेगा क्या 3 cos 2t, इधर बचेगा sin 4 है तो स्क्वायर निकला है तो sin स्क्वायर बचेगा 2 sin स्क्वायर टी, और cos टी तो बाहर ही हो गया है। अब काटिए तो एक से कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा cos टी, नीचे sin टी, तो ऊपर बच गया cos टी और नीचे बच गया sin टी। क्या हो गया, इसे ध्यान दें -3 cos 2t का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर टी -1 प्लस 2 cos स्क्वायर टी। नीचे देखिए इसे मैं लिख रहा हूं 1 माइनस cos 2t का होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर टी प्लस 2 sin स्क्वायर टी। अब देखिए cos टी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -6 cos स्क्वायर टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 प्लस 2 cos स्क्वायर टी y sin टी, इसको मल्टीप्लाई किया जाए 3 - 6 sin स्क्वायर टी प्लस 2 sin स्क्वायर टी। अब देखिए तो cos टी ये -4 हो जाएगा, cos स्क्वायर टी +3, नीचे क्या होगा sin टी 3 - 4 sin स्क्वायर टी। अब मल्टीप्लाई कीजिए -4 cos क्यूब टी प्लस 3 cos टी, इसे गुना करेंगे तो क्या होगा 3 sin टी -4 sin क्यूब टी। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो 4 cos क्यूब टी -3 cos टी y 3 sin टी -4 sin क्यूब टी। आप लोग 11th क्लास में एक फार्मूला पढ़े हैं cos 3a बराबर क्या होता है 4 cos क्यूब a -3 cos a। तो यहाँ a के जगह पर क्या है t है, तो ये हो जाएगा cos 3t, और नीचे फार्मूला है sin 3t का, sin 3a बराबर होता है 3 sin a -4 sin क्यूब a। तो a के जगह पर t है तो क्या होगा sin 3t, तो ये हो गया cos बटा sin, cot हो गया cot 3t, यही आंसर आ गया। अब देखिए आप लोग को मैं 8 नंबर बतलाता हूं।
एट नंबर पर ध्यान दीजिए। 8 नंबर आप लोग के सामने है। x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t/2, यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तथा y इक्वल टू क्या हो गया, a sin t हो गया। सेकेंड, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो x से चलिए, x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t/2। अब इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, dx dt, तो ये तो बाहर हो जाएगा, d cos t प्लस log tan t/2 dt। अब अलग अलग किया जाए बाबू सोल्व, इसको u है, इसको भी मानिए, तो du dx, तो क्या होगा, d cos t dt log tan t/2 dt। cos t का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन t प्लस d log tan t/2, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, tan t/2 के रिस्पेक्ट में, और tan t/2 को t/2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, और t/2 को t के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखिए तो क्या हो गया, माइनस a साइन t प्लस log x का होता है 1/x, तो क्या होगा 1/tan t/2, और tan t का क्या होता है sec स्क्वायर t, तो sec स्क्वायर t/2, और यहां क्या होगा 1/2। ये ऐसे होगा बाबू, ये कॉमन है पूरा में, तो ये बाहर रहेगा। अब देखिए माइनस a साइन t, अब इसे आप साइन बटा कॉस कीजिएगा तो कॉस ऊपर चला जाएगा, तो कॉस t/2 बाई साइन t/2, इसको करेंगे तो 1 cos स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस, यहां पर साइन t माइनस है बाबू, a माइनस साइन t, यहां माइनस है, तो ये हो गया। अब देखा जाए यहां क्या है, माइनस साइन t प्लस एक को कट जाएगा तो cos t/2 बचेगा, तो नीचे क्या बच गया 1/2 साइन t/2 इंटू cos t/2। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 साइन a/2, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 साइन a होता है, तो ये साइन t हो जाएगा। एलसीएम लीजिए, तो साइन स्क्वायर t प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर t बाई साइन t, इसको लिखेंगे a cos स्क्वायर t बाई साइन t, ये आ गया। अब 2 से चलिए, y इक्वल टू a साइन t, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा dy बाई dt, a बाहर होगा d साइन t dt, तो साइन t का क्या हो जाएगा cos t। अब देखिए dy बाई dx निकालना है आप लोग को, तो क्या फॉर्मूला होता है dy बाई dt बाई dx dt, तो dy बाई dt कितना आया है a cos t बाई dx dt कितना आया है a cos स्क्वायर t बाई साइन t।
तो ए से ए कट गया, एगो इससे कटेगा तो इस साइन ऊपर चला जाएगा, साइन टी बाई कॉस टी क्या हो जाएगा, टेन टी हो जाएगा। यही आंसर हो गया। अब देखिए 9 नंबर अब आप लोग को बतलाते हैं, लेकिन 9 बतलाने से पहले थोड़ा इंक डाल लें, इंक समाप्त हो गया है तो इस पर आप लोग ध्यान दें। अब देखिए आप लोग को 9 नंबर बतलाते हैं। इतना ही दिया है बाबू। 9 नंबर में दिया x इक्वल टू ए सेक थीटा और y इक्वल टू बी टेन थीटा। तो x से चलिए dx डी थीटा, एक से पहले लिख लिया जाए x इक्वल टू ए सेक थीटा। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों और x के थीटा के रिस्पेक्ट में, ए सेक थीटा डी थीटा, ए बाहर हो जाएगा, सेक थीटा डी थीटा। आप लोग जानते हैं कि सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब चलिए 2 से y इक्वल टू क्या है, बी टेन थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए डी बाई डी थीटा, तो क्या होगा, बी टेन थीटा डी थीटा, तो बी बाहर हो जाएगा, टेन थीटा डी थीटा। टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमें निकालना है डी बाई डी एक्स, तो इसे लिखेंगे डी बाई डी थीटा बाई डी एक्स डी थीटा। तो डी बाई डी थीटा हमारे पास क्या आया है, बी सेक स्क्वायर थीटा, और डी एक्स डी थीटा कितना है, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। बी एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, सेक थीटा, और ए एगो तो कट गया तो टेन थीटा बचेगा। सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाई कॉस थीटा, और ए इसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कट गया, बी बाई ए साइन थीटा, इसको ऊपर कर दो तो बी बाई ए कॉसेक थीटा हो गया। यही आंसर हो गया। अब रहा 10 नंबर, मैं बतलाता हूं, ध्यान दीजिए। 10 नंबर में क्या दिया है, x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y इक्वल टू क्या दिया, ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। इसको हम लोग को डी बाई डी एक्स निकालना है, ध्यान दीजिएगा। दस नंबर देखा जाए, 10 नंबर हमारे पास क्या है, x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, तथा y इक्वल टू क्या है, ए
साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, सेकेंड हो गया। अब देखिएगा एक से x इक्वल टू क्या है, a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, इसे डिफ्रेंशिएट किया जाए dx डी थीटा, तो ये बाहर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। अब इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, कॉस थीटा थीटा हो गया प्लस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ऐसा हुआ। अब देखिए a कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा, इसे u इंटू भी में तोड़िए तो v डी यू डी एक्स प्लस u डी भी डी एक्स होता है, तो साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा। आइए एक होगा तो साइन थीटा हो गया। आइए साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा, तो ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, ए थीटा कोस थीटा, डी एक्स डी थीटा निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे 2 से डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, तो y इक्वल टू क्या हुआ, ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। अब इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये बाहर हो जाएगा डी साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब इसे अलग अलग किया जाए बाबू, साइन थीटा डी थीटा माइनस थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब ध्यान दिया जाए, ए साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, कोस थीटा, इसे u इंटू भी में तोड़ा जाए तो क्या होगा, भी डी यू डी एक्स प्लस u के काम ये कर रहा है, अब v के काम ये डी भी डी एक्स, एक्स के जगह पर क्या है, थीटा है, तो क्या हो गया, ये कॉस थीटा, इसका एक होगा, इसका माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस लिख देते हैं, माइनस थीटा साइन थीटा। अब माइनस से गुना कीजिए, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया तो क्या आया, ए थीटा साइन थीटा। अब आपको निकालना क्या है, डी बाई बाई डी एक्स, तो इसको क्या लिखिएगा, डी बाई डी थीटा बाई डी एक्स डी थीटा। अब देखिए डी बाई डी थीटा कितना आया है, तो आया है ए थीटा साइन थीटा, डी एक्स डी थीटा कितना आया है, तो ए थीटा कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो गया बाबू, साइन बटा कॉस क्या आ गया, टेन थीटा, यही आंसर हो गया। अब देखिए आप लोग को एक प्रॉब्लम बच रहा है 11 नंबर, वो मैं बतला रहा हूं। इलेवन नंबर ध्यान दीजिए, क्या है आप लोग के सामने, x इक्वल टू रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी, और y इक्वल टू क्या है, ए टू द पावर क्या है, कॉस इनवर्स टी। अब देखिए ऐसा दिया हुआ है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड करने पर दोनों को गुना कीजिए, तो x इंटू वाई होगा, ए साइन इनवर्स टी
ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। अब देखिए एक्स इंटू वाई इक्वल टू, दोनों पर रूट ओवर है तो एक साथ कीजिए, अब देखा जाए x इंटू वाई इक्वल टू ए टू द पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। आधार समान तो गुना में घात जुट जाता है, और आप लोग पढ़े साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा। तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू ए टू द पावर पाई बाई टू। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। अब देखिए इसे u इंटू भी में तोड़ रहे हैं, तो v डी यू डी एक्स प्लस u डी भी डी एक्स। आई कॉन्स्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। अब देखा जाए x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस वाई बटा एक्स। यही प्रूव करना था, हम लोग प्रूव कर लिए। और इस प्रकार ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। आगे की बात अगले क्लास में आप लोग को बतलाया जाएगा।